रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मेरा जन्म वाराणसी जिले के भदैनी नामक जगह पर 19 नवंबर 1835 को हुआ। ये स्थान आज 80 मोहल्ले का हिस्सा है। पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई की मैं लाडली बिटिया थी। वाराणसी का गंगा तट, मैंने अपनी आंखें खोली वहां। ये वो समय था जब ब्रिटानिया हुकूमत अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत देश में दमन चक्र चलाकर अपनी जड़ें जमा रही थी। लेकिन मैं कुछ समझ पाती इससे पहले 4 वर्ष की अल्पायु में ही मेरे हाथों से मेरी माँ का आंचल फिसल गया। पिता की गोद में दुबककर मैं उनके साथ कानपुर के पास बिठूर पहुंच गई, जहां बाजीराव पेशवा के दुलार में मेरा बचपन संवरने लगा। नाना के संग खड़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मेरा बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से सभी मुझे मनु कहा करते थे। बिठूर जाने पर बाजीराव मुझे प्यार से छबीली अर्थात मैना कहकर बुलाने लगे। दूसरी लड़कियों की तरह मेरी रुचि सजने संवरने या लड़कियों के खेलों में नहीं थी। राज परिवार के बच्चों का संग मिला तो मैं भी तलवारबाजी सीखने लगी। कहते हैं बेटियां जल्दी बड़ी होती हैं। मेरी तलवारबाजी में निपुणता, योग्यता व उठान देखकर पिता को विवाह की चिंता हुई और झांसी के राजा गंगाधर राव से मेरा विवाह हो गया। गंगाधर उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन उस समय ऐसे विवाह आम थे। विवाह के उपरांत झांसी आने के बाद मुझे एक नया नाम लक्ष्मीबाई मिला। यहाँ भी अपनी योग्यता से जल्द ही मैं सब लोगों में लोकप्रिय हो गई। सन 1851 में मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं अपने पुत्र का ठीक से मुंह भी न देख पाई थी कि 4 महीने की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया। ऐसे में उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के दूसरे दिन ही 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। मैं इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि अंग्रेज हुकूमत ने संधि के नियमों का हवाला देकर गोद लिए पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया और अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मैं विधाता के क्रूर हाथों चली गई। पुत्र गोद लेने को खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और मेरे पति के कर्ज को मेरे सालाना खर्च में काटने का फरमान जारी कर दिया। मुझसे झांसी छोड़ने को कहा गया, लेकिन मैंने झांसी नहीं छोड़ूंगी कहकर झांसी छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि मुझे झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। यहीं से
मुझे अपने अंदर एक दैवी शक्ति का एहसास हुआ। मेरे एक नए रूप का उदय हुआ। मैंने लोगों के बीच जाकर सारी बात बताई और संघर्ष की अपनी मंशा बताई। मुझे लोगों का पुरजोर समर्थन मिला। मैं रानी लक्ष्मीबाई असहाय अबला नहीं रही। सब कुछ खोने के बाद भी मुझे लग रहा था कि मैं उनकी उम्मीद की आखिरी किरण हूं। मेरी बातों ने लोगों में जोश और उत्साह भर दिया। ये वो समय था जब देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की लहर चल रही थी। लोग आना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक फैसले से झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। मेरे लिए ये कुछ कर गुजरने का समय था। बचपन से लेकर अब तक राजा गंगाधर राव के अनुभव से जो कुछ भी मैंने सीखा था, उसके प्रदर्शन का वक्त आ चुका था। रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मुझे लगा कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का यही सही समय है। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे अपनी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और युद्ध नीति को दिखाना होगा। अब मैं किले के भीतर रहकर सुख भोगने वाली रानी लक्ष्मीबाई न होकर जन जन की रानी बन चुकी थी। युद्ध तय था, इसलिए पहला काम झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना था। मैंने एक प्रयोग कर स्वयं सेवक सेना का गठन किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया। चूंकि पुरुषों को मेरे नेतृत्व में संघर्ष करने से कोई ऐतराज नहीं था और महिलाओं को अपने साथ जोड़कर मैंने साधारण जनता को भी इस महासंग्राम में सहभागी बना लिया। मुझे झलकारी बाई जैसी साथी मिली। सैनिक वेश में तलवारबाजी करते समय वो मेरी हम शक्ल लगती थी। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मैंने उसे अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। असली परीक्षा की शुरुआत अभी बाकी थी। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। झांसी के वीर बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। दामोदर राव के साथ मैं अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। झांसी से भागकर मैं कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली।